हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। कांच की एक सतह पर तेल की एक एक 0.00 गुणा 10⁻³ सेंटीमीटर मोटी फिल्म फैली है। तेल का अपवर्तनांक 1.25 तथा कांच का अपवर्तनांक 1.50 है। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में एक ऐसे तरंग दैर्ध्य निकाले जो तेल की सतह पर लंबवत आपतित होने के बाद लगभग पूरी तरह कांच में संचरित होते हैं। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, जो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा होगी वो किस प्रकार से होगी। देखिए बच्चों, जो तेल की बूंद होती है गोलाकार होती है। जब भी बच्चों प्रकाश आपतित होता है तो इसकी आंतरिक और बाहरी सतह की वजह से बच्चों प्रकाश को क्या हो जाता है, परावर्तन। तो बच्चों जब यहाँ से इसको देखा जाएगा, ठीक है, जब इस प्रकाश को देखा जाएगा बच्चों यहाँ से, तो ऐसा नजर आएगा कि बच्चों कई जगह पर तो बच्चों यहाँ पर चमकीली परत प्राप्त हो रही होगी, कई जगह बच्चों कैसी प्राप्त हो रही होगी, काली परत प्राप्त हो रही होगी। तो बच्चों ये जब तरंग आती है तो इसके व्यतिकरण की वजह से बच्चों चमकीली और काली प्राप्त होने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर तीव्रता और न्यूनतम मिल रही है और तीव्रता क्या मिल रही है, अधिकतम मिल रही है। तो जब तीव्रता अधिकतम मिलती है तो संपोषी व्यतिकरण होता है बच्चों, और तीव्रता न्यूनतम मिलती है तो विनाशी व्यतिकरण होता है। बच्चों ये निर्भर करता है कि जब यहाँ से देख रहे हैं इसको, परावर्तित प्रकाश को, तो उस सतह पर यहाँ पर चमकीला प्राप्त हो रहा है या काला सतह प्राप्त हो रहा है। अब देखिए बच्चों, जो यहाँ पर पातांतर होगा व्यतिकरण की वजह से इस तेल का, वो होगा 2μt के बराबर। बच्चों म्यू क्या है, तेल की बूंद का अपवर्तनांक है, टी क्या है, उसकी मोटाई है। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर तेल की बूंद की मोटाई दे रखी है, वो कितनी है, 1 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो ये होगा बच्चों 1 × 10⁻⁶ मीटर के बराबर होगा मोटाई। तेल का अपवर्तनांक दिया गया है तो म्यू ओ का मान है 1.25, और बच्चों यहाँ पर कांच का अपवर्तनांक मतलब म्यू जी का मान कितना दिया गया है, 1.50। तरंग दैर्ध्य की परास दी गई है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर बात की जाए तो तेल में अधिकतम संचरण की स्थिति जो बनती है, अधिकतम संचरण की जो स्थिति बनती है, ठीक है, तो वहां पर तरंग दैर्ध्य का मान जो कि किस में आता है बच्चों, लैम्बडा में। ये होगा लैम्बडा बराबर, जो मोटाई होगी बच्चों वो 2μ0d/n/1/2 की। तो ये होगी तरंग अधिकतम संचरण की स्थिति में तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ से लैम्बडा का मान होगा बच्चों 2 × 2 μ0d, ये तेल का अपवर्तनांक है, 2n/1। तो देखिए बच्चों, यहाँ से ये होगा 4 गुणा μ0 का मान 1.25 गुणा d बटे 2n/1। अब देखिए बच्चों, यहाँ से जो तरंग दैर्ध्य हो गई है, ये हो गई है 5 × 10⁻⁶ बटे 2n/1। बच्चों यहाँ पर d का मान 10⁻⁶ है, वो भी रख चुके हैं, ठीक है। तो ये हल करने के बाद ये आया, इसको समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं। n बच्चों यहाँ पर क्या है, नियतांक है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर n का मान पूर्णांक होगा, तो n का मान सर्वप्रथम बच्चों 3 रखते हैं। n का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3। n का मान सर्वप्रथम बच्चों 3 लिया गया है। तो यहाँ पर जो तरंग दैर्ध्य 3 पर मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 5 × 10⁻⁶ बटे 2 × 3/1। तो इसको हल करने पर मिलता है बच्चों 714.3 नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य मिलती है बच्चों। इसी प्रकार से बच्चों n बराबर 4 के लिए जो तरंग दैर्ध्य मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 5
गुणा 10 की घात ऋण 6 बटे 2 गुणा 4 धन 1। तो इसकी जो परास मिली है बच्चों को कितनी मिली है, अगर इसके लिए देखा जाए तो ये मिल रही है 555 धन 6 नैनोमीटर। n बराबर 5 के लिए देखा जाए तो लेमड़ा 5 बराबर होगा 5 गुणा 10 की घात ऋण 6 बटे 2 गुणा 5 धन 1। यहाँ से आएगा बच्चों 554 धन 4 नैनोमीटर। ठीक है, तो देखिए बच्चों यही पूछा गया था। ऐसी तरंग दैर्घ्य निकालनी जो तेल की सतह पर लंबवत आपतित होने के बाद लगभग पूरी तरह कांच में क्या हो जाती है, संचरित हो जाती है। तो वो तरंग दैर्घ्य मिल चुकी है। ठीक है, ये 3 प्रकार की तरंग दैर्घ्य मिल चुकी है। यही प्रश्न के उत्तर है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।